नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि से संबंधित विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं, उन पर विस्तृत चर्चा होती है और साथ ही आप किसानों की समस्याओं को सुनते हैं, उनका देते हैं लाइव जवाब। इसीलिए इस कार्यक्रम का नाम भी है हेलो किसान। आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। तो आज किस विषय पर हम आपके सवाल लेंगे और जिन पर होगी विस्तृत चर्चा, आइए नजर डालते हैं आज के विषय पर। तो आज के विषय के बारे में आपको बता दें, आज का हमारा विषय कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती और साथ ही हम बात करेंगे कृषि में ड्रोन तकनीक का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं, इससे क्या क्या लाभ होंगे। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें 1800113060। दूसरा नंबर नोट करें 1800113061। टोल फ्री यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, तो बस फ़ोन उठाएं और हमारा नंबर लगाएं और जो भी आज के विषय से जुड़ा हुआ आपका सवाल है वो आप हमारे विशेषज्ञों तक पहुंचाएं। 2 विषय विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में रहेंगे अगले 1 घंटे तक। उससे पहले आपको जानकारी दे देते हैं अपने व्हाट्सएप नंबर के बारे में भी। जी हाँ, आप अपने सवाल अब हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी बता सकते हैं। 8800520717 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप चाहे तो टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं या फिर आप वॉइस रिकॉर्ड करके भी अपना सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। अब आपको बता देते हैं ईमेल पता। जी हाँ, हमारे ईमेल आईडी नोट कर लें। आप अपने सवाल हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल हो या फिर व्हाट्सएप सवाल हो या फिर आपका हमारे कॉल सेंटर पर कॉल हो, सभी सवालों को हम लाइव कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हेलो किसान 2015@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है। और आज के जो हमारे विशेषज्ञ हैं, आइए अब उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर VN काले जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार किसान। आप अपर आयुक्त हैं कृषि यंत्र कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में, और जो आज का हमारा विषय है कृषि में ड्रोन तकनीक का प्रयोग, इसके बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे और जो भी हमारे दर्शकों के किसानों के सवाल होंगे उनका भी आपसे लाइव जवाब लेंगे। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर प्रभाकर मोहन सिंह। सर, स्वागत है आपका। आप हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं और आज का जो हमारा दूसरा विषय है यानी कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती, उस पर आप बात करेंगे। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में। तो दोनों विषय के बारे में हमने आपको बता दिया। आप हमें कॉल करें, व्हाट्सएप करें या फिर हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और पहले हम ड्रोन के बारे में आपको बता दें कि ड्रोन आज के समय में हम देख रहे हैं हर क्षेत्र में इससे क्रांति जैसी जो हमारी उपलब्धि है वो हम प्राप्त करने में कामयाब हुए हैं और कृषि में भी अब इसे अनुमति दिए हुए काफ़ी समय हो गया है। तो कृषि का स्वरूप भी अब धीरे धीरे बदल रहा है। ड्रोन तकनीक से किसानों को बहुत तरह की सहूलियतें हो रही हैं। तो और किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या इसके और लाभ हैं, और अगर आप किसान हैं और आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप कॉल करें। और दूसरा हमारा विषय कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती, तो इस पर भी हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे ड्रोन तकनीक के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि ड्रोन अभी भी लगता है कि कोई दूर की कोई ऐसी तकनीक है जो कृषि में कैसे हमारे किसान इस्तेमाल करेंगे। मतलब किसानों को लेकर अभी भी थोड़ा सा पूरी तरीके से विश्वास पैदा होना या फिर अभी एक उनके लिए एक नया सब्जेक्ट है ये, तो क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आज बात कर रहे हैं, ड्रोन का जो है कृषि में इस्तेमाल। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के नए युग में जो है जो ड्रोन का जो है कृषि में बहुत क्रांतिकारी पहल है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज हमारे एग्रीकल्चर में नयापन लाना बहुत ज़रूरी है। जी, तो डिजिटल एग्रीकल्चर हमको लाना बहुत ज़रूरी है। तो आप जानते हैं कि हमारी जो 2050 की जो हमारी जो ये है प्रोजेक्शन है जो हमारी यूनाइटेड नेशन की, तो हमारी पूरी दुनिया की आबादी लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा होने वाली है। तो और लेकिन जो हमारे संसाधन है जो सीमित होने जा रहे हैं, मतलब हमारी कृषि जो है योग्य भूमि बहुत कम होने जा रही है, वाटर भी कम होने जा रहा है। तो ये सारी जो है इनपुट्स जो है बहुत कम होते जा रहे हैं और इसी में ही हमको ज़्यादा उत्पादन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको नई नई तकनीक लाना पड़ेगा। जिस तरह की हम लोग ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आप देखते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि आपको बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो हमारा जो है बचत के समय है,
कि जितने आप लगभग 4 से 5 मिनट में आप 1 एकड़ की खेती को जो है स्प्रेइंग कर सकते हैं। आप इसमें है हमारी जो नैनो टेक्नोलॉजी का जो नैनो यूरिया आया है उसको स्प्रे कर सकते हैं, पेस्टिसाइड को एप्लीकेशन दे सकते हैं। और अभी ये एग्रीकल्चर ही तक इसका सीमित नहीं रहा है, आप इसको ड्रोन टेक्नोलॉजी को आप सर्वे के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्रॉप असेसमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए कि आपको देखेंगे कि आपका जो मैच्योरिटी ऑफ क्रॉप कब हो सकता है, तो इस तरह से आप जो है डिफरेंट फेज में आप कब इसका क्रॉप कटिंग हो सकता है, कब इसको हार्वेस्टिंग का टाइम आ सकता है, ये सब असेसमेंट आप कर सकते हैं। तो मतलब कम समय में आप जो है बहुत सारी इसके सुविधाएं हैं और आप इससे मतलब फ़ायदा ले सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत बहुत अब देखिए आमतौर पर हम जो सोचते हैं कि ड्रोन का कृषि में इस्तेमाल मतलब पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करना, यही तक कि हम सोच पाते हैं, लेकिन उससे आगे भी बहुत तरह के इसके लाभ हो सकते हैं, जिसके बारे में अभी काले जी ने भी हमें बताया है। इसे और विस्तार से हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले ड्रोन पर देखिए हमारी रिपोर्ट। में सकारात्मक बदलाव के लिए बहुत जरूरी है। दरअसल खेती में ड्रोन के इस्तेमाल के बहुत से फायदे हैं। ड्रोन से बड़े क्षेत्रफल में सिर्फ कुछ मिनटों में ही कीटनाशक, खाद या दवाओं का छिड़काव किया जा सकता है। इससे न सिर्फ लागत में कमी आती है, बल्कि समय की भी बचत होती है। ड्रोन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे सही समय पर खेतों में कीट प्रबंधन किया जा सकता है। अगर बड़े क्षेत्र में सिंचाई हो रही है तो ड्रोन की मदद से निगरानी करने में सहायता मिलती है। इसमें मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर उन क्षेत्रों की पहचान कर लेते हैं जो काफी शुष्क हैं। इससे किसान को पूरे क्षेत्र में बेहतर सिंचाई करने में मदद मिल सकती है। ड्रोन सर्वेक्षण से फसलों की जल ग्रहण क्षमता में सुधार लाया जा सकता है। साथ ही सिंचाई के दौरान संभावित रिसाव के बारे में भी जानकारी हासिल की जा सकती है। जैसे किसान टाइम लैप्स फोटोग्राफी के जरिए पता लगा सकते हैं कि उनकी फसल का कौन सा हिस्सा ठीक से सिंचित नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, ड्रोन की मदद से किसान न सिर्फ अपनी फसलों पर नजर रख सकते हैं, बल्कि अपने पशुओं की गतिविधियों पर भी नजर रख सकते हैं। बता दें कि सरकार भी खेती में ड्रोन के उपयोग को काफी प्रोत्साहन दे रही है। व्यक्तिगत छोटे व सीमांत किसानों, SC/ST के किसानों, महिला किसानों, पूर्वोत्तर राज्यों के किसानों को ड्रोन की लागत की 50% दर से अधिकतम 5 लाख रुपए व अन्य किसानों को ड्रोन की लागत की 40% दर से अधिकतम 4 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है। कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन यानी SMAM के अंतर्गत किसान ड्रोन प्रचार के लिए 141.39 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को 1261 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ड्रोन प्रदान करने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना को भी स्वीकृति प्रदान की है। तो ये ड्रोन पर आपने अभी रिपोर्ट देखी और आपने जाना कि इसे कृषि में प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की तरफ से भी कई महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। मकसद सिर्फ एक है कि आप किसानों को इससे लाभ हो, आपकी आय में वृद्धि हो और कृषि आपके लिए कम श्रम वाला एक कार्य बने जिसमें लाभ अधिक हो। आइए बात करते हैं कद्दू वर्गीय सब्जियों के बारे में। हमारे साथ डॉक्टर प्रभाकर सर हैं। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले कद्दू वर्गीय सब्जियों के बारे में आपसे जानना चाहेंगे सर, मुख्य रूप से कौन कौन सी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, क्योंकि अब देखिए तापमान बढ़ना शुरू हो गया है और ये जो सब्जियां होती है थोड़े अधिक तापमान में बेहतर उपज इनकी होती है, तो मुख्य रूप से कौन कौन सी कद्दू वर्गीय सब्जियां रहेंगी? जी जी, जब सब्जियों की हम बात करते हैं तो उसमें जैसे अलग अलग जो ग्रुप हैं, ये कद्दू वर्गीय सब्जियों का जो समूह है ये सबसे बड़ा है जी। सबसे ज्यादा सब्जियां जो हैं इसी समूह में आती हैं। और अगर हम एक तरफ से आपको कुछ खास कद्दू वर्गीय सब्जियों के नाम बताएं तो जैसे लौकी, करेला, जो कि सब हम लोग के जबान पे नाम सामने रहता है। जी जी। और नेनुआ जिसको चिकनी तरोई बोलते हैं,
और एक जो तरोई होती है, नसदार तोरी जिसको बोलते हैं, रिज गार्ड भी कहते हैं। एक सतपुतिया होता है जो कि इधर पूर्वी भारत में बहुत ज्यादा जिसका प्रचलन है जी। और वो पेठा जिसको मीठी मिठाई बनती है, पेठा जो ऐश गार्ड बोलते हैं। एक चिचिंडा होता है जिसको स्नेक गार्ड बोलते हैं। खीरा तो हम सब जानते हैं, सलाद में बहुत प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाता है। परवल है, परवल की सब्जी भी जो है वो मिठाई में भी काम आती है और वैसे भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। कुंदरू है, कोहड़ा, वो तो चाहे हरे रूप में भी खाते हैं, पका कोहड़ा को भी खाया जाता है। उसके अलावा एक चप्पन कद्दू होता है जिसको स्क्वैश बोलते हैं, वो भी कद्दू वर्गीय उसमें अंदर ही आता है। और खरबूजा तरबूज तो गर्मी के दिन में हम सब उसका आनंद लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सभी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं या फिर इसमें खरबूजा तरबूज तो फल भी हो गए, ये सब्जियों में ये आते तो हैं? सभी हैं। अभी तो इसमें देखिए आपके कुछ खास, जैसे आपका ये क्या बोलते हैं, ककड़ी तो अभी हमने नाम ही नहीं लिया। उसके अलावा टिंडा आता है, टिंडा का भी अभी नाम नहीं लिया। तो ये बड़ी लंबी इनकी फेहरिस्त है जो कि अलग अलग समय में। अच्छा, इनकी खासियत ये है कि अभी हम गर्मी के मौसम में भी उगा सकते हैं और जब हमारा खरीफ का मौसम होता है, बरसात वाला, तो उसमें भी इन सब्जियों को किसान भाई उगा सकते हैं। जी जी। तो गर्मी जी जी सर, बात पूरी कर लीजिए आप अपनी। जी, और उससे भी जो है वो अपना मुनाफा कमा सकते हैं। और अभी तो देखिए सेहत के लिए भी जो है बहुत ही मुफीद हैं ये सारी सब्जियां। जी जी। कारण कि ये बहुत सुपाच्य होती हैं, कोई भारी नहीं होती हैं, खाने के बाद पचाना इनको बहुत आसान होता है। जी जी। और अब तो आप देखें तो जगह जगह जो है वो लोगों ने इसको एक रोजगार का वो भी बना लिया है। कोई लौकी का जूस बेच रहा है, कोई पेठे का जूस बेच रहा है, कोई करेले का जूस बेच रहा है। जी। तो लोग इसके जूस का भी सेवन कर रहे हैं सेहतमंद रहने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने, और आपने काफ़ी लंबी हमें लिस्ट गिनवाई कि कौन कौन से इसमें कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं। और ख़ास बात यह है कि आप 2 सीज़न में ये फसलें ले सकते हैं, चाहे वो अभी जैसे गर्मी का आ रहा है, और वहीं दूसरी तरफ जो बरसात का सीज़न है उसमें भी आप ये फसलें ले सकते हैं, कद्दू वर्गीय सब्जियाँ ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि हम जान रहे हैं कि अब सर्दियाँ ख़त्म होने को हैं और धीरे धीरे हम फिज़ाओं में गर्मी घुलती हुई महसूस कर रहे हैं, तो आप अब इसके लिए तैयारी कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ें, हम दर्शकों के सवाल लें, आप किसानों के सवालों को अपने विशेषज्ञों के समक्ष रखें। उससे पहले कद्दू वर्गीय सब्जियों पर देखते हैं रिपोर्ट। कद्दू वर्गीय सब्जियों को बेल वाली सब्जियां भी कहते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लौकी, तुरई, तरबूज, खरबूजा, पेठा, खीरा, टिंडा और करेला आते हैं। इन फसलों के बुआई के लिए अच्छी तरह से पलेवा करके खेत की तैयारी कर लें। बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर करें। लौकी की बात करें तो इस समय लौकी की बुआई कर सकते हैं। किसान लौकी की उन्नत किस्में जैसे पूसा नवीन, पूसा संतुष्टि, पूसा संदेश, पूसा मंजरी, आजाद हरित और पूसा हाइब्रिड 3 लगा सकते हैं। लौकी की बुवाई 3 बाय 0.75 मीटर की दूरी पर कर सकते हैं। इसके लिए प्रति हेक्टेयर 4 से 5 किलोग्राम बीज काफी रहते हैं। बुवाई 80 से 100 सेंटीमीटर चौड़ी नाली बनाकर उसके दोनों मेड़ों पर 2 बीज प्रति स्थान पर करें। बुवाई के समय 80 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटाश की जरूरत होती है। करेले, चिकनी और धारीदार तुरई की बुवाई 40 सेंटीमीटर चौड़ी नाली के दोनों मेड़ों पर करें। करेले की बुवाई करना चाहते हैं तो पूसा 2 मौसमी, पूसा विशेष, पूसा हाइब्रिड 2, कल्याणपुर 12मासी, कल्याणपुर सोना, फैजाबादी 12मासी किस्में लगा सकते हैं। वहीं चिकनी तुरई की पंजाब, सदाबहार, कल्याणपुर चिकनी, पूसा सुप्रिया, पूसा चिकनी और पूसा स्नेहा किस्में बो सकते हैं। धारीदार तुरई की पूसा नसदार, सतपुतिया और पूसा नूतन किस्में लगाएं। वहीं खीरा बोने के लिए 1 हेक्टेयर में 2 से 2.5 किलो बीज काफी रहेंगे। खीरे की KH3, जापानीज, पूसा संयोग, खीरा 75, प्रिया और पूसा उदय किस्में लगा सकते हैं।
तो भी आपने विभिन्न किस्मों के बारे में जाना, हमने आपको भी बताया कि अलग अलग जो कद्दू वर्गीय सब्जी हैं उनकी कौन सी किस्में ज़्यादा प्रचलित हैं या फिर जिनसे अच्छा आपको उत्पादन मिल सकता है, अच्छी फसल प्राप्त हो सकती है। तो अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करें, आपके सवालों का हमें इंतज़ार है। व्हाट्सएप कर सकते हैं जिन्हें हम लाइव अभी कार्यक्रम में शामिल करते रहेंगे साथ साथ में, और आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम ड्रोन पर आते हैं सर। अब जैसे कि ड्रोन तकनीक के बारे में आपने बहुत सारी बातें बताई कि किस किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मुख्य रूप से जो हमारे अभी किसान जिनके पास थोड़ी छोटी जोत है, क्या वो भी इसके लिए इससे लाभ ले सकते हैं? क्या उनको भी फ़ायदा हो सकता है? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली ये कस्टम हायरिंग सेंटर बेस है, मतलब सर्विस ओरिएंटेड ये है। मतलब खाली आपके स्वयं के इस्तेमाल के लिए तो वो बहुत फ़ायदेमंद नहीं होगा, लेकिन आप अगर सर्विस देना चाहते हैं कस्टम हायरिंग सेंटर के तौर पे, एक विलेज में अगर एक ड्रोन होगा तो पूरे वो अपनी जो जितनी भी जमीन कम्युनिटी इस्तेमाल कम्युनिटी, हाँ, पूरे गांव का जो है वो सर्विस दे सकता है। तो इसमें ये नहीं है कि आपका छोटा ही अगर खेत है तो वहाँ पे ड्रोन चल सकता है कि नहीं। नहीं, बिल्कुल आपका, क्योंकि ड्रोन जो है सबसे पहले जो है उसको मैपिंग करता है वो पूरे फील्ड को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, और उसी दायरे में ही वो अपना स्प्रेइंग करता है। तो इसमें जैसे कि संभावना नहीं है कि वो दूसरे के खेत में जाके स्प्रे कर सकता है, ऐसा नहीं। उसको पूरी कमांड दिया जाता है, वो जहाँ से उड़ता है और वहीं से वो वापस आता है। तो लगभग आप देखेंगे कि 4 से 5 जो है मिनट में वो सब एक एक करता है। तो इसमें देखिए कि भारत सरकार द्वारा इसमें काफ़ी पहल की हुई है। जो हमारा सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है, इसमें इसका ऑलरेडी ये जो घटक आया है ड्रोन को लोगों को, मतलब एज ए इंडिविजुअल को, किसान को देने का जो प्रावधान है इसमें लगभग, जैसे कि आपने फिल्म में भी देखा कि 40 से 50% हम लोग इसको सब्सिडी देते हैं। 50% महिलाओं को, और SC ST हो गए तो 10% हम लोग उसको ज़्यादा देते हैं। जी जी। तो एक तो ये हो गया। बाकी जो है अब लगभग हमने 2000 से ज़्यादा ड्रोन जो है हमने उसको किसानों तक पहुंचाया है। उसमें सरकारी संस्थानें भी है जिसको हम लोग 100% तक हम लोग सब्सिडी देते हैं, ताकि जो है वो चाहे जैसे KVKs हो गए, हमारी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, उनको हम 100% देते, और उनको हम लोग कंटीजेंसी चार्जेस भी देते, ताकि वो जो ड्रोन का प्रचालन करे, वहाँ पे लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करे, अवेयरनेस करे, क्योंकि लोगों तक जब तक जानकारी नहीं जाएंगी तब तक इसका इस्तेमाल बहुत होगा नहीं। बिल्कुल। तो देखिए, जानकारी बहुत आवश्यक है, इसीलिए जानकारी के लिए ही ये हमारा प्लेटफॉर्म है। हेलो किसान आपका अपना कार्यक्रम, इतने सालों से हम आप तक जानकारियाँ पहुँचाते आ रहे हैं, और आज भी ना चुके। अगर ड्रोन से जुड़ी हुई, ड्रोन तकनीक या इसके इस्तेमाल से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है, आप तुरंत हमें व्हाट्सएप करें, ईमेल भी कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर तो आपको पता ही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान। अगर आप अभी हेलो किसान से जुड़ रहे हैं तो आज का विषय एक बार फिर से आपके लिए दोहरा देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कृषि में ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल के बारे में, और साथ ही अगर आप सब्जियों की खेती करने का विचार कर रहे हैं तो आज इसी से संबंधित है हमारा दूसरा विषय, यानी कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती। चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विपिन जी हैं, जिन्होंने सागर से हमें फ़ोन लगाया, मध्य प्रदेश के सागर से। विपिन जी, स्वागत है हेलो किसान में। बताएं क्या प्रश्न है। हाँ मैम, नमस्ते। नमस्कार मैम, मैं जानना चाह रहा था कि ककड़ी की नर्सरी तैयार करनी है तो उसके लिए क्या उचित समय अभी है, और अगर हाँ तो नर्सरी ककड़ी की तैयार करने के लिए क्या कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, यही जानना था। बहुत बहुत अच्छा सवाल है विपिन जी आपका। और हमारे साथ डॉक्टर प्रभाकर जी हैं। सर, ये ककड़ी के बारे में जानना चाहते हैं। जी जी विपिन जी,
अच्छा, एकदम ये सही समय है जिस समय ये डीडी किसान ने ये कार्यक्रम रखा है। और अभी थोड़ा सा तापमान जो है वो अभी कम चल रहा है। अभी आप नर्सरी तैयार करने के लिए एक तो ये कर सकते हैं कि या तो पॉलीथीन की थैलियां ले लें 15 गुणे 10 सेंटीमीटर की, और उसके अंदर मिट्टी, गोबर की खाद और बालू का एक का मिश्रण करके उसको भर लें। और या अगर आप चाहें तो जो आजकल पॉटिंग ट्रेज आती हैं उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। उसमें आप उसको तैयार कर लें, बुआई कर दें। लेकिन अभी बुआई करेंगे तो थोड़ा सा ये ध्यान दें कि या तो उसको ऊपर से पन्नी से ढक दें, या कोई छोटा सा जैसे लो टनल टाइप का स्ट्रक्चर बना लें, जिससे बाहर के कम तापमान की वजह से उस पर कोई दिक्कत ना आवे, और उसको आप आराम से तैयार कर लें। ये ध्यान दें कि उसमें जो कोई बीमारी वगैरह जो है वो ना आने पाए। कभी कभी क्या होता है कि जब आप नर्सरी डालते हैं तो उसमें आर्द्र गलन की बीमारी आ जाती है। तो जब अगर आपको लगता है कि पौधे हमारे गल रहे हैं, आर्द्र गलन हो रहा है, तो एक मैंकोजेब नामक दवा आती है, उसका 0.2% का घोल छिड़काव कर देंगे जी जी। तो उससे वो आपकी बीमारी भी रुक जाएगी। बस अभी फिलहाल जो है वो तापमान का ध्यान रखें कि तापमान अभी कम है, तो उसका ध्यान करके आप नर्सरी तैयार कर लें। जी जी बिल्कुल। तो सही समय पर सवाल पूछा है विपिन जी ने, और जैसा कि हमें सर ने भी कहा, डॉक्टर प्रभाकर जी ने, कि हमने बिल्कुल सही समय पर ये कार्यक्रम भी रखा है। और हमारी कोशिश यही होती है कि किसानों को पहले से पहले जानकारी मिल सके, ताकि उसी के हिसाब से ही अपने कृषि कार्यों की योजना बना सके। आइए, एक और कॉलर है, उनसे हम बात करते हैं। हेलो, सुरेश जी हमारे साथ, नागौर राजस्थान से। सुरेश जी स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका। सुरेश जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन रहे हैं। हाँ जी बताइए, सवाल बताएं। सुरेश जी टेलीविजन की आवाज़ पहले कम कर दें, आप म्यूट कर दें टेलीविजन। सवाल अपना पूरा कर लें, जवाब सुनने के लिए आप फिर से वापस से आवाज़ कर सकते हैं। हाँ, मैं ये पूछना है मुझे, जो ड्रोन तकनीक से ये कीटनाशी है ना, वो सारे मर जाते हैं या नहीं इसे? ड्रोन तकनीक के बारे में क्या, फिर से बोलिए। ड्रोन तकनीक से ये सारे कीटनाशी है ना, वो मर जाते हैं या नहीं मरते हैं? अच्छा, मतलब स्प्रे करने के इस्तेमाल में से कर सकते हैं कि नहीं, है ना, यही जानना चाहते हैं आप? हाँ, यही जानना चाहते हैं। ठीक है ठीक है, अच्छा सवाल है आपका सुरेश जी। सर ये जानना चाहते हैं कि बिल्कुल। आप सुरेश जी, ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी, जिस तरह से हम लोग मैन्युअली आप स्प्रे करते हैं, उसी तरह से इस ड्रोन को, मतलब इसमें एक एडवांटेज ऐसा है कि आपकी दवाई बहुत कम लगेगी, खर्चा कम लगेगा, समय की बचत हो जाएगी। और आप चाहे कोई भी क्रॉप ले लीजिए, जैसे कि आप कॉटन ले लीजिए, या मान लीजिए कि शुगर केन है, आप देखेंगे कि ये जो बहुत डेंस क्रॉप होती है, और इसमें आदमी को घुसने के लिए बड़ा परेशानी होती है। आप देखेंगे कि ये बहुत सेफ्टी है, मतलब आपको, मतलब जो जैसे हम लोग आदमी से करते थे, तो उसमें क्या होता है कि उसके ऊपर वो छिड़काव भी हो जाता था, अपने आप ही दवाई उसके ऊपर आ जाती थी, उसके सांस के अंदर जाती थी, उसके त्वचा के ऊपर आ जाता था, तो उससे काफ़ी बीमारी होती है। कई लोगों की आंखें चली जाती थी, कई लोगों की त्वचा को खराबी हो जाती, कई बीमारियां होती थी, सांस की समस्या कई बार आती थी। जी जी। लेकिन आप देखेंगे कि इससे अब तो सेफ्टी है। स्नेक बाइटिंग का बहुत बड़ा इश्यू है कि लगभग आप देखेंगे कि लगभग हमारे देश में आज लगभग 52,000 से ज़्यादा जो लोग हैं, वो किसान अपना जो है वो स्नेक बाइट से मरते हैं। तो इससे आप काफ़ी जो है आप अपना बचाव कर सकते हैं। और साथ साथ में आपको तो देखा ही है कि आपकी बचत भी हो सकती है, पानी की बचत हो सकती है। जब मैन्युअली आप स्प्रे करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको पानी, घर से पानी लेके जाना पड़ेगा खेत के लिए, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है आपकी जो है, तो बहुत समय लगता है और उसमें श्रम भी लगते हैं। लेकिन आप इसमें देखेंगे कि आप 8 लीटर के जो एक टैंक होती है, 8 लीटर के टैंक में आप जो है लगभग 2 हेक्टर तक, 1 या 2 हेक्टर तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी जी जी। सर मुझे लगता है इनका सवाल ये भी था कि क्या ये एफिशिएंट होता है, मतलब इनको जैसे किसानों को ये तसल्ली रहती है कि हाँ हमने अपने सामने ये स्प्रे किया, इस फसल पर, इस पौधे पर किया, उनको दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि इनका सवाल ये भी था कि क्या ये एफिशिएंट है, क्या ये कीट और बीमारियों से इस ड्रोन से अगर हम स्प्रे करते हैं तो उससे निवारण होगा? बहुत ही इफेक्टिव है ये एक्चुअली सारे क्रॉप के लिए, मतलब मैंने बताया है। और सारे कीटनाशक जो है आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही इफेक्टिव है। आप लोग तो अभी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई है, मतलब आजकल जो है
मल्टीपल कैमराज यूज़ करके जो है आप पहले असेसमेंट करते हैं कि इसमें कौन से पौधे के ऊपर वो कीड़ा है, और उस अच्छा, ये भी पता चल जाता है? हाँ, उस पे आप उसके ऊपर अभी ये लेकिन R&D के तहत चल रहा है लेकिन अभी ये आएगा इसमें है ना। हमने उसको फीडबैक दिया है, पूरा मल्टीपल डाटा उसको फीड किया है कि कौन से कीटाणु होते हैं, और इसी हिसाब से जो है वो आपको वो भी सलाह भी दे सकता है कि कौन सा टाइप का आपको दवाई इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं आपको। और आप देखेंगे कि रोगों का भी इसमें आप जैसे मान लीजिए कि कई इसमें कीटाणु के अलावा अगर इसमें रोग भी लगे हैं उसमें ऊपर, तो अगर वो देखेगा कि कौन सी प्लांट की कौन सी ग्रोथ है तो उसको आइडेंटिफाई करके वहीं पे उसको इस्तेमाल कर, तो इतनी सारी बचत इसमें हो सकती है। और आप मान लीजिए कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, मतलब मान लीजिए कि जो है अगर ऑरेंज क्रॉप की मतलब है तो उसमें क्या देखेंगे, एक अगर मैनुअल रखेंगे तो क्या होगा कि एक पेड़ पे लगाएंगे और बीच में रो में जो है उसके ऊपर भी दवाई चली जाती है, वेस्टेज होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि आप प्रोग्रामिंग करके आप पर्टिकुलर एक पेड़ पे लगाएगा, फिर उसके बाद बंद होगा, फिर दूसरे पेड़ पे जाएगा, तो इस तरह से जो है आप बहुत बचत कर सकते हैं, समय भी बचता है और लागत भी कम होती है, और सबसे बड़ी बात कि आप टारगेटेड इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां जितनी ज़रूरत है वहीं पर आपको इस्तेमाल करने की सुविधा इससे मिलती है। आइए कॉलर है, उनसे हम बात कर लेते हैं, और आनंद प्रताप सिंह है जिन्होंने गोंडा से हमें कॉल किया है। आनंद प्रताप जी, बताएं क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम जी, हम ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कद्दू की कौन सी वैरायटी लगाना उपयुक्त होगा और किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए। अच्छा, हम हमारे साथ डॉक्टर प्रभाकर जी हैं। सर, डॉक्टर प्रभाकर, आप सुन पा रहे हैं आनंद प्रताप जी का सवाल गोंडा उत्तर प्रदेश से ही? सर कुछ आप हाँ जी। अमित जी, आपका मतलब कद्दू से कोहड़ा कहना चाहते हैं या कुछ लोग लौकी को भी कद्दू बोलते हैं? आनंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सर, जहां तक मुझे लगता है कि ये कद्दू के बारे में जानना चाहते हैं, उस वहां पर कोहड़ा को कोहड़ा ही कहा जाता है। कोहड़ा जी, तो कोहड़ा के लिए काशी हरित प्रजाति है बहुत अच्छी, जिसको लगा सकते हैं। एक नई प्रजाति अभी निकली है काशी बसंत नाम से हमारे संस्थान से। और हम आपको ये भी बता दें कि जैसे उसके लिए बीज के लिए भी आप हमारे यहाँ ये सुविधा है कि आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं जी, और या ईमेल के माध्यम से भी आप यहाँ पे भेज के और बीज आपके यहाँ चला जाता है उपलब्धता के अनुसार। यानी सर आप बात कर रहे हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी की, यहाँ से ये बीज ले सकते हैं? जी जी जी। अच्छा, ठीक है सर। काशी हरित बहुत अच्छी किस्म है, और वैसे आप गोंडा से बोल रहे हैं, आपके आसपास भी काशी हरित का बीज उपलब्ध होगा, वहाँ पे बहुत से लोग बना रहे हैं। जी सर, जैसे कि आपने अभी बीज की बात की, तो क्योंकि ये बहुत सारे इस कैटेगरी में, इस पूरी श्रेणी में बहुत सारी सब्जियां आती हैं जो हमारे पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और किसानों की आय के लिए भी। अब मैं एक कॉलर है, पहले उनका सवाल ले लेते हैं सर, फिर मैं आपसे अपना सवाल रखूंगी आपके सामने। हेलो जी, कृपाल सिंह जी हैं जो कि मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृपाल जी, स्वागत है हेलो किसान में, बताएं क्या सवाल है आपका। जी, अरे हमारा सवाल ये था कि जैसा कि आपने को ड्रोन खरीदना, तो ड्रोन खरीदने के लिए उसकी कीमत क्या होगा, उस पे सरकार का क्या अनुदान होगा, दूसरी चीज ये कि वो कहाँ से खरीदे जाएगा। ठीक है, ये सभी सवाल बहुत वाजिब है सर। तो यही कि ड्रोन की कीमत क्या होगी, किस किस आकार के, किस किस साइज के ये ड्रोन होते हैं, सरकार की तरफ से किस तरह की मदद है, कैसे हमारे किसान ले सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली ड्रोन जो है हमारे DGCA द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए, ये बहुत ही अनिवार्य है। आप जेम पोर्टल पे आप इसको खरीद सकते हैं, और जेम पोर्टल आप, लेकिन ये अनिवार्य देखिए कि ये DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा ये निर्धारित प्रमाण द्वारा ये जो है प्रमाणित किया हुआ है, ये आपका देखना बहुत अनिवार्य है। और इसके खरीदने के लिए आप खरीद तो सकते हैं, लेकिन आपको चलाने का अनुमति नहीं हो सकती जब तक कि आप RPTO द्वारा जो है, जो प्रमाणित जो हमारी संस्थान है, लगभग 80 संस्थानें देश ने DGCA द्वारा नामित की हुई है, जहाँ पे ये ड्रोन का प्रशिक्षण चलाया जाता है लगभग 1 हफ्ते का, और इस हफ्ते के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है एज ए पायलट लाइसेंस का। तो आप तभी इसको ऑपरेट कर सकते हैं जब आप के पास ये RPTO लाइसेंस होगा। और आप देखेंगे कि अभी इसकी कॉस्ट लगभग बहुत पहले जो है 10 लाख से ज़्यादा थी। अब आप धीरे धीरे करते करते आप देखेंगे कि इसमें लगभग जो हमारी स्मॉल कैटेगरी की ड्रोन होती है जो कि 25 किलो से कम होती है, जो लगभग आपको लगभग 4 लाख के आसपास मिल सकती है, और जो
मीडियम कैटेगरी जो 25 किलो से ज़्यादा होता है उसका, जिसका वेट जो है, तो वो लगभग आपका 6 से 7 लाख रुपए तक आपको मिल सकता है। लेकिन ये आप देखें कि भारत सरकार द्वारा इसमें लगभग 40 से 50% सब्सिडी मिलती है। 40% जो है जनरल कैटेगरी के फार्मर्स की होती है और 50% जो है वो जो है महिलाएं हो गई, SC STs के मेंबर हो गए, या जिसके बारे में आप पहले बता जो है किसान उनको मिल सकते हैं। जी सर, मैं आगे आपसे सर बात करूंगी ट्रेनिंग के बारे में, और इसके अलावा इससे क्या क्या फ़ायदे हमारे किसानों को और हो सकते हैं, इस पर भी मैं आपसे जानकारी लूँगी। और मेरा कद्दू वर्गीय सब्जियों से जुड़ा हुआ भी प्रश्न था कि बीज दर क्या होनी चाहिए। जो अलग अलग सब्जियां हैं जिसमें कद्दू है, लौकी है, खीरा है, ककड़ी है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी सब्जियों के नाम गिनाए हैं सर ने, तो उनका बीज दर क्या होना चाहिए, किस अनुपात में इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में भी हम जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेलो किसान, और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, अंग्रेज सिंह जी हैं, इनका नाम है, अंबाला से हमारे साथ फोन लाइन पर। अंग्रेज सिंह जी, बताइए क्या सवाल है। सर पहले आप टेलीविजन को म्यूट कर दें। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार। लौकी लगा रखी है जी एक। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आपके सवाल को हम सुन रहे हैं, और हमारे जो विषय लौकी लगा रखी है जी मैंने। लौकी की फसल ली है, आगे बताएं। उसकी दिसंबर की लाई आज 1 दिसंबर की। ठीक है। और 1 दिसंबर की लगाई राजी, वो 12 इंच का पेड़ है बताइए, और ग्रोथ नहीं कर रहा जी। ग्रोथ कम है। ग्रोथ करो नहीं रहा है जी। जी ग्रोथ नहीं कर रहा जी पेड़ा। अच्छा, बढ़वार नहीं आ रही है। ठीक है डॉक्टर प्रभाकर, हाँ डॉक्टर आप बने रहे अंग्रेजी हमारे साथ लाइन पर। डॉक्टर प्रभाकर, कुछ पूछना चाहते हैं आप? जी जी, ये आप कहाँ से बोल रहे हैं? अंबाला से सर, अंबाला से। तो अभी तो समय आपके यहाँ तो अभी सर्दी पड़ रही होगी ना इस समय, तो अंग्रेज ग्रोथ ही नहीं कर रहा जी, बहुत नहीं कर रहा ग्रोथ बिल्कुल भी। नहीं, असल में जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं वो थोड़ा सा अधिक तापमान चाहने वाली सब्जियां हैं। बहुत सर्दी में ही लगा रखा जी। जी अंग्रेजी सर कह रहे हैं कि आपने जल्दी लगा दी है, जिस समय मैंने उस पर लगा रखी जी, लो टनल पर। हाँ, तो सही समय पे नहीं लगाई ना आपने, जल्दी लगा दी, ठंड में लगा दी। नहीं समय पर हर बार लगा, मैं लो टनल में लगाया है। आवाज नहीं जा रही सर, आप बता दें सर, आप जो बताना चाह रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि अगर आपने लो टनल में लगाया है तब तो तापमान थोड़ा सा उसके अंदर बढ़ा हुआ होगा, वो तो ठीक है। लेकिन उसको बढ़वार के लिए वो टनल आप जब हटाएंगे तभी तो बढ़वार लेगी। लो टनल में वो कैसे बढ़वार ले पाएगी? शुरुआती दौर के लिए तो लो टनल ठीक है। तो सर आप सुन पा रहे हैं? मैं सर सुन रहे होंगे टीवी से, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं सर? जैसे अगर लो टनल में भी लेनी है, ये कहना चाहते हैं कि वो बढ़वार जो है वो अभी लेगी। अब जैसे तापमान बढ़ेगा, जब तापमान बढ़ेगा तो वो उसमें भी बढ़वार लेगी, लौकी की फसल जो है। और दूसरा, एक आप अपने खेत में ये देख लें थोड़ा सा, कई बार क्या होता है कि आजकल एक निमेटोड की समस्या होती है जिसको सूत्रकृमि बोलते हैं। जी जी।
वो जब होते हैं तो पौधे छोटा रह जाते हैं और बढ़वार नहीं होती है, पीले रह जाते हैं। तो सर इसकी जांच कैसे करें कि निमेटोड है कि नहीं है? उसके लिए क्या है कि जड़ निकाल के देखें एक दो पौधे की, अगर उसमें जड़ें जो है वो फूली होंगी और उस पर गांठें दिख रही होंगी। आवाज चली गई सर आपकी। हेलो, हाँ जी बताइए। गांठें दिखेंगी और फूली होंगी अगर जड़ें, तो इसका मतलब आपके खेत वहां पे सूत्रकृमि का प्रभाव है जिसकी वजह से वो बढ़वार रुक रही है जी। लेकिन संभवतः जो अभी हमें लग रहा है कि अंबाला में भी तापमान इस समय कम होगा और इस वजह से वो चूंकि अधिक तापमान वाली फसलें हैं, वार्म सीजन की फसलें हैं, तो अब जब तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा तो अपने आप बढ़वार ले लेगा वो। ठीक है। एक और कॉलर सर करण सिंह है हमारे साथ फोन लाइन पर। जी सर बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार सर, आप बात करें हरियाणा से। हाँ जी, ये 6 लाख रुपए का पेट्रोल बताओ जी, 2000 की टंकी से कम चला है, कहाँ से पैसे लाओगे इतने? बैटरी? हाँ जी। अच्छा ठीक है, ये मेरा भी अगला सवाल होने वाला था सर कि क्या कितनी क्षमता होती है, एक बार में कितना ड्रोन चल सकता है? क्या जितनी बड़ी टंकी है उसी के अनुसार ही बैटरी होती है? नहीं बिल्कुल, मैंने जैसे कहा ना कि हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक होता है स्मॉल कैटेगरी का ड्रोन जो कि 25 टोटल वेट जो है 25 अच्छा किलो सर, दूसरा ये भी कहते हैं कि बहुत महंगा है ये, तो ये कैसे खरीदेंगे? तो उन्होंने कहा कि 6 लाख कैसे लाए, तो मैं यही कहूँगा कि भारत सरकार की जो योजना है हमारी सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, उसमें हमने कहा कि 40% और 50% हम लोग सब्सिडी देते हैं। तो आपके जो आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आप हरियाणा के जो निकटतम जो आपके कृषि अधिकारी है उनसे संपर्क करिए और वहाँ से आप इसकी सहायता ले सकते हैं, सहायता मांग सकते हैं या पूरा विवरण वहाँ से आपको मिल सकता है। तो ये अभी ड्रोन की कॉस्ट बहुत कम हो गई, पहले बहुत 10 लाख से भी ज़्यादा था, लेकिन आज आप देखेंगे कि आप स्मॉल ड्रोन तो लगभग कई जगह पे आपको मिलेगा 2 या 3 लाख रुपए में मिल सकता है। तो आपको ये इंक्वायरी करना पड़ेगा जेम पोर्टल पे और आपको यहाँ पे निश्चित तौर पे जो है अभी बहुत कम हो गई, मतलब कॉस्ट जो है। जी बिल्कुल। और जैसे कि हम कस्टम हायरिंग की तो बात कर ही रहे हैं, अगर आप FPO से जुड़े हुए हैं तो FPO भी खरीद सकते हैं इसे, जो कि किसान की ज़रूरत के अनुसार वो ले सकता है। और हमारे साथ लगातार डॉक्टर प्रभाकर जी बने हुए, उनसे बात करते हैं। सर, जो अलग अलग कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं जिनके बारे में आपने बताया, बीज दर के बारे में भी जान लेते हैं। मतलब कितना बीज किस सब्जी के लिए होता है, किसी में ज़्यादा लगते हैं किसी में कम? जी। तो अगर हम सब्जी वार चले, चूंकि वो लंबी लिस्ट है कि अगर हम 8-10 सब्जियों के बारे में भी बात करें, मुझे लगता है लौकी है, खीरा है, तरोई है। देखिए आजकल सबसे ज्यादा चर्चित तो करेला है। ज्यादातर लोगों को शुगर डायबिटीज की बीमारी है और वो कहते हैं जी करेला खाइए तो उससे उसमें मदद मिलती है। तो पहले अगर हम करेले की ही बात करें तो लगभग 4 से 5 किलो बीज लगेगा उसमें 1 हेक्टेयर के पीछे। 1 हेक्टेयर माने 4 बीघा जो होता है पक्का। और उसको जो है लौकी के केस में आप देखें तो लगभग उतना ही उसमें भी लगेगा, 4 किलो के आसपास। खीरे में ये बीज की दर थोड़ा कम होती है क्योंकि उसका बीज हल्का होता है, उसमें 2.5 से 3 किलो में 1 हेक्टेयर की फसल लगाई जा सकती है। और जो हमारी चिकनी तोरी और नसदार तोरी है उसमें, और जो चिचिंडा भी है उसमें 4 किलो अगर हम प्रति हेक्टेयर के पीछे बीज दर इस्तेमाल करते हैं तो हमारी फसल ठीक ठाक होगी। जो पेठा है जिसकी मिठाई बनती है, पेठा मिठाई जो होती है, उसका बीज थोड़ा सा भारी होता है, तो उसमें बीज दर हमको 6 से 7 या कभी कभी 7.5 किलो तक भी रखनी पड़ेगी जमाव के हिसाब से। और जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि गर्मी में खरबूजा और तरबूज खाते हैं, बड़ा आनंद आता है जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है, उस समय एकदम शीतलता प्रदान करता है। उसमें 3 से 3.5 किलो बीज जो है, खरबूजे में 3 किलो और तरबूज में थोड़ा सा अधिक, उससे लगभग 3.5 किलो बीज की जरूरत पड़ेगी। जी सर। एक और हमारा जो पश्चिमी प्रदेश है, जो दिल्ली से लगा वाला एरिया है, वहाँ पे टिंडा बहुत लोग पसंद करते हैं खाना, टिंडे की फसल। तो टिंडे में करीब 3.5 किलो का बीज दर लगेगी। और अभी हमारे एक भाई ने पूछा था, किसान भाई ने, जो ककड़ी के बारे में सवाल कर रहे थे। जी सर।
ककड़ी में उसका बीज भी हल्का होता है, तो 2.5 किलो मात्र बीज में 1 हेक्टेयर का ककड़ी का रोपण किया जा सकता है। बिल्कुल, तो बात हुई अलग अलग जो कद्दू वर्गीय सब्जियां उनकी, विभिन्न कद्दू वर्गीय सब्जियों में। जी ठीक है सर, अब ड्रोन पर हम बात कर लेते हैं। उससे पहले कॉलर है जयविंद जी है, उनसे हम बात करते हैं। जयविंद जी बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो मैडम जी, जैसे मैं हेलो किसान देख रहा था ये, फिर मैंने सोचा कि जैसे मेरे पिताजी सब्जी बोते हैं। हाँ जी। तो मैंने उत्तम किस्म के सब्जी के लिए मैंने है ना फिर हेलो किसान में जी फोन मिलाया मैंने। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप बताएं क्या जानना चाहते हैं। तो जैसे जी बीज है ना उत्तम किस्म का, ये बीज चाहिए था। कौन सी सब्जी के बारे में आप जानते हैं, कौन सी सब्जी का बीज चाहिए आपको। जैसे जी घिया है। अच्छा, और आप झज्जर हरियाणा से हैं, ठीक है। हाँ जी ठीक है। डॉक्टर प्रभाकर क्या कहना चाहेंगे हमारे। जी आप जयविंद जी आप ऐसा करें, कई बार बीज में जो है जब हम बाजार में स्थानीय बाजार में जाते हैं तो कई बार धोखा हो जाता है, कुछ गलत बीज भी मिल जाता है। तो आप बेहतर है कि किसी बड़े संस्थान से लें, या तो आप जैसे वहाँ दिल्ली में पूसा कृषि संस्थान है वहाँ से लें, या हमारे संस्थान से भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से ले लें। और हमारे यहाँ से बीज लेने के लिए आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। हमारे संस्थान की वेबसाइट पे जाएं, IIV इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च की वेबसाइट पे जाएं। आजकल तो बच्चे लोग खूब अच्छे से वेबसाइट चला लेते हैं, और उस पे देखें जो आपको बीज चाहिए हो, उस बीज को आप वहीं से ऑर्डर कर दें। वो आपका जैसे खरीदारी करते हैं अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, वैसे आपका पैसा जमा हो जाएगा और बीज आपके दिए गए पते पे आपके पास पहुंच जाएगा। जी बिल्कुल। तो अच्छे बीज प्राप्त करना भी कई बार बहुत चैलेंजिंग होता है किसानों के लिए, इसीलिए हम जानकारी देते रहते हैं और आपको हमेशा कहते हैं कि प्रमाणित जो माध्यम है उन्हीं से ही, सोर्सेज से ही आप बीज खरीदें। सर अब ड्रोन पर आते हैं। एक सवाल हमारे किसानों की तरफ से अक्सर ये भी आता है कि ड्रोन क्योंकि एकदम नई तकनीक पर आधारित है, और क्या इसे किसान चला पाएंगे। अब अगर आप ड्रोन लेते हैं तो उसको ड्रोन पायलट ढूंढिए, तो इसके बारे में क्या रास्ता है किसानों के पास। जैसे कि मैंने बताया कि आपको ड्रोन तो आप खरीद सकते हैं, कोई भी खरीद सकता है, लेकिन ड्रोन चलाने की अनुमति नहीं है। तो आपके इसके लिए अनिवार्य है कि आपको जो हमारी RPTOs है, मतलब आप अगर वेबसाइट पे जाएंगे DGCA के, तो वहाँ पे अप्रूव्ड लगभग 80 जो है हमारी RPTOs है, मतलब जो है कि रिमोट पायलट लाइसेंस जो है प्रोवाइड करती, ट्रेनिंग देती है वहाँ पे। तो इसमें जैसे लगभग मैंने बताया कि अभी लगभग जो है 30 से 35 हज़ार रुपये लगभग खर्चा आता है इसका ट्रेनिंग का लगभग। इसमें रहना वहना जो है, उसमें खाने का खर्चा वगैरह सारा इंक्लूडिंग वो होता है। और तो, सर मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, साथ साथ ड्रोन दीदी जो एक नई पहल है उसके बारे में भी बताते जाएं, जहाँ महिलाओं को ट्रेन किया जा रहा है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा है। एक्चुअली जो आप देखें, आपको पता होगा कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा के मार्गदर्शन द्वारा और उनके इंटरवेंशन के कारण ये बहुत बड़ी स्कीम जो है भारत सरकार ने लॉन्च की है, जो कि इसमें जो है ये 3 साल की, इस साल और अगले 2 साल के लिए ये स्कीम है। और इसमें लगभग हम 15,000 ड्रोन जो है ये जो महिलाओं को हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम लोग देने जा रहे हैं। ठीक है। अब आप इसमें जो है कि ये इसका मूल रूप ऐसा है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है ये है कि हमारी जो महिलाएं हैं उनको सशक्तिकरण करने के लिए ये खास उद्देश्य से किए गए हैं, ताकि वो जो है इससे अपनी आर्थिक अर्जन कर सके है और अपने समाज को, अपने ग्रुप को जो है सक्षम बना सके। ठीक है सर, ये एक इसमें एक कॉलर है सर, कॉल ले लेते हैं साथ साथ। हरिराम सिंह है नवादा से हमारे साथ। जी हरिराम सिंह जी बताइए क्या सवाल है। हेलो सर। हेलो, बिहार से हमारे साथ है हरिराम जी, बताएं सवाल बताइए। हम सवाल बता रहे हैं कि हम बिहार से हैं, नवादा जिला से जी। हम कद्दू की खेती करना चाह रहे हैं सर। किसकी खेती? कद्दू की। तो जानना क्या चाहते हैं आप इसमें? जानना चाहते हैं कि उसका जो पौधा होता है ना, वो थोड़ा आगे चल चल के बार बार वो कीड़ा लग जाता है बार बार। अच्छा, बीमारी कीड़े लग जाते हैं, ठीक है। हाँ,
ओके, ठीक है, आप नवादा से बात करें। ठीक है, आपका सवाल अभी हम लेंगे सर, आप ड्रोन के बारे में अपनी बात पूरी तो करें। इसमें मैंने ये कहा था कि अब तो जो महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए है, ये हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी की स्कीम नमो ड्रोन दीदी के नाम से एक ये स्कीम हमने लॉन्च किया है। ये लगभग 1261 करोड़ रुपए की स्कीम है और इसमें हम लोग 80% तक हम लोग महिलाओं को ड्रोन खरीदने के लिए हम लोग उसको सहायता प्रदान करेंगे। उसमें उसका ट्रेनिंग भी इंक्लूड होगा, ये सारी कुछ व्यवस्थाएं होगी। तो उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी जो है प्रावधान किया गया तो महिला सशक्तिकरण भी एक तरफ होगा और महिलाएं जो कि कृषि में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, अक्सर तकनीक से उन्हें दूर रखा जाता था, तो वो कमी भी दूर करने का प्रयास हमारी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जो हमारा सवाल था हमारे दर्शक हरिराम सिंह जी का नवादा से थे। सर, ये कद्दू की खेती करते हैं लेकिन इनका कहना है कि कुछ समय बाद उसमें कीड़े लग जाते हैं, क्या करें? जी देखिए, थोड़ा सा अगर आप इस विषय में आप ये हरिराम जी थोड़ा सा और ये बताएं कि कहाँ कीड़ा, जैसे फल में कीड़े सर अभी अब लाइन पर नहीं है वो सर। ओके तो ऐसा है कि उसमें कुछ तो कीड़े लगते हैं। आजकल जो समस्या है कि वो लौकी के फल के ऊपर धब्बे हो जाते हैं जी, जिससे कि उसकी जो बाजार का दाम है कम हो जाता है, उसकी अपीयरेंस खराब होने लगती है। और दूसरा ये भी होता है कि उसमें कभी कभी नीचे से वो जड़ के पास से गलन शुरू हो जाती है, वहां पे छोटा सा कीड़ा दिखाई देता है। तो बेहतर आप ये है कि जो इसको मिरिड बग बोलते हैं, जो लौकी के फल के ऊपर जो दाग आ जाते हैं, लौकी का फल हमारा खराब हो जाता है, तो इसके लिए एक दवा आती है सायन ट्रेनिलीप्रोल करके, सायन ट्रेनिलीप्रोल। इसका जो है 2 ml मात्रा बाजार में लेके और प्रति लीटर की दर से उसको आप उसका छिड़काव करेंगे तो आपकी समस्या थोड़ी ये समाधान हो पाएगी। जी बिल्कुल। तो हमारे दर्शक थे जिनकी ये समस्या थी, हम मुझे लगता है कि उन्हें ज़रूर इससे अब फायदा होगा इस जानकारी से। फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं कृषि में ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल के बारे में और साथ ही कैसे करें आप कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती। डॉक्टर काले, अब मैं आपसे समझना चाहूँगी, जैसे कि आपने महिलाओं के बारे में बताया कि महिलाएं भी ड्रोन खरीद सकती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, जिसमें 80% तक सब्सिडी है सरकार की तरफ से। लेकिन महिलाओं के लिए, जिस तरह का मेरा अनुभव रहा है महिलाओं के साथ जब हमारा इंटरेक्शन होता है, तो उनके लिए 20% जो 6 लाख का एक ड्रोन है उसका 20% भी उनके लिए जुटाना मेरे ख्याल से किसी चैलेंज से कम नहीं है। तो इसके लिए भी क्या कोई व्यवस्था है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि जो 20% अगर आपको करना है तो गवर्नमेंट ने और एक अतिरिक्त तो उसके लिए उसमें प्रावधान भी किया है। जो हमारा आपने देखा होगा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जो कि सब्सिडी इंटरवेंशन स्कीम है हमारी, और उसमें जो है वो बाकी जो आपका व्यय करने के लिए जो है लगभग आप उसको ये ऐप के द्वारा जो आप सहायता ले सकती है। और उसमें भारत सरकार जो है आपको 3% जो सब्सिडी की, मतलब जो ब्याज दर पे आप उसको आपको वो सहायता मिल सकती है। मतलब आप किसी भी बैंक से आप मतलब वो 20% जो देना है उन्हें, वो भी वो लोन ले सकते हैं। लोन लेके बहुत कम ब्याज होगा। बहुत कम ब्याज होगा। अच्छा, ठीक है। तो हर तरह से महिला को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आइए, कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए क्या सवाल है आपका?
सवाल ये है कि फूल तो लग रहा है लौकी में, लेकिन झड़ जा रहा है, फल कम बन रहा है। कौन सी फसल में? लौकी। लौकी लौकी में फूल बन जाते हैं लेकिन फूल झड़ जाते हैं, ये सवाल है आपका। ओम प्रकाश जी हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ से हैं सर आप? वाराणसी। चलिए वाराणसी से ही है। डॉक्टर प्रभाकर क्या कहना चाहेंगे? आपके क्षेत्र से ही हमारे दर्शक है। अच्छा, आपके साथ चूंकि आप वाराणसी से ही बोल रहे हैं, तो आपके साथ तो बड़ी अच्छी बात यह है कि आप कभी भी आप हमारे संस्थान में आ जाएं और आपकी जितनी भी समस्या है वो तुरंत आपकी हल हो जाएगी। बल्कि अपने साथ एक सैंपल भी लेते आए अपना, तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। बाकी तो हमारे कॉलर दूर दूर से कॉल कर रहे हैं, उनके लिए तो इस पे बताना बहुत आवश्यक है। आपसे हम अनुरोध करेंगे कि वाराणसी से ही बोल रहे हैं, हमारे संस्थान में एक दिन पधारें जी, और अपने साथ एक सैंपल भी लेते आए, जिससे कि हम लोग तत्काल उसको देख के आपकी समस्या का निदान कर देंगे। जी जी बिल्कुल। तो देखिए सीधा डॉक्टर प्रभाकर जी जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं इंस्टीट्यूट में ही भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में, उन्होंने कहा है कि आप उनके संस्थान जाइए, जो भी आपकी समस्या है साथ के साथ सामने बैठ करके उसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं और आपको सही सलाह भी मिलेगी। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रभाकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों के कॉलर्स के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाला। धन्यवाद जी। और अब बात कर लेते हैं ड्रोन पर। सर और क्या क्या फ़ायदे हम ड्रोन से हो सकते हैं? अगर हम कृषि के स्वरूप को बदलने की बात कर रहे हैं कि एक तरह की क्रांति लेकर आए ड्रोन, तो इससे साथ साथ और क्या क्या मतलब और किस तरह के लाभ हो सकते हैं इससे? इसमें बहुत बड़ा योगदान ऐसा होगा कि जो हमारी रूरल यूथ है, जिसको हमको एग्रीकल्चर के अंदर लाना है, उनको अट्रैक्ट करना है, उनको अगर इस काम से जोड़ना है, तो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये एक चैलेंजिंग है और हम लोग इसको पूरे देश में जो है कृषि में जो है इसमें क्रांतिकारी पहल है। तो इसको आप जो है कृषि में इसका इस्तेमाल करके आप और कृषि को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। तो यही होगा। और जैसे कि मैंने बहुत सारे एडवांटेज आपको गिनाया है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल हो सकता है। आप अपने नज़दीकी जो है आपके जो है कृषि अधिकारी से मिल सकते हैं। और दूसरा खासतौर पे जो ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं मैं, तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा भी एक संस्थान जो है नॉर्दर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट हिसार में है, जो कि हरियाणा में स्थापित है। वहाँ पे बहुत ही कम दर पे आपको जो है ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड किया जाता है आरपी ड्रोन के ऊपर। आप वहाँ पे उस संस्थान को भी आप संपर्क करके आप उस वहाँ के जो प्रशिक्षण पा सकते हैं और बहुत ही कम रियायती दर में आपको वहाँ पे प्रशिक्षण मिला सकते हैं। तो ये तो एक बात हुई। बाद में बाकी जो एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए भी बहुत भारत सरकार कर रही है, चाहे आप उसको इंडिविजुअल फार्मर किसान को देना है या कस्टम हायरिंग सेंटर को देना है। तो ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में, क्योंकि कस्टम हायरिंग सेंटर द्वारा ही इसको प्रसारित कर सकते हैं, आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे किसान बहुत ही छोटे, मतलब जो 86% जो हमारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं। तो इसका आप कृषि में तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं जब आप कृषि यांत्रिकरण का इसमें मेल कर सकते हैं, तभी हम लोग कृषि को और उन्नत बना सकेंगे। और जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि 2050 तक चुनौतियां और होंगी, क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन है वो ख़त्म होते जा रहे हैं लगातार, भूमि उतनी ही है, जनसंख्या और तेज़ी से बढ़ रही है। यानी पेट भरने के लिए हमें अभी से ही प्रयास करने होंगे ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए जो समय है वो कठिन ना हो। और ये जो तमाम व्यवस्था है अभी से हमें करने का प्रयास करना होगा, जिसमें नई तकनीक का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए और ड्रोन तकनीक के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का हमारा विषय क्या है आइए डालते हैं उस पर नजर। अगला हमारा विषय है अनार की खेती और साथ ही हम बात करेंगे जलवायु परिवर्तन एवं कृषि प्रौद्योगिकियां। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल्स कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर भी नोट कर लें 1800-113060। अगर आप हमारा कार्यक्रम यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो आप एक QR कोड है हमारा, जिसे आप स्कैन करके, यानी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें, @DD किसान चैनल हमारा ID सर्च करें यूट्यूब पर, आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देखें।
आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आज के विषय से जुड़ी जानकारियाँ जो हमने आप तक पहुँचाई उससे आपको ज़रूर लाभ भी होगा। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।